तो मेरे अंडर अगर इस तरह का करप्शन होता तो ये मेरे पे सवाल निशान खड़ा करता है। अगर मेरे से वजह से कोई बच्चा सुसाइड करता तो उसका जिम्मेदार मैं। उस कश्मीर के हर जम्मू कश्मीर के चौराहे से लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हर पॉलिसी के खिलाफ उठ रहे हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हर सिस्टम के खिलाफ उठ रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कैसे हालात हैं। देखिए, जो आप दावे कर रहे हैं, दावे एक तरफ, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जमीन पे ऐसा बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, जिन बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, जिन बच्चों के परिवारों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। अब मुझे बताइए, कल 900 बच्चे सराफा एहतिजाज थे, यहाँ भी थे, जम्मू के अंदर भी थे। ये इधर का हाल नहीं है, वो भी। और मैं हूँ आपके साथ उबाद मलिक, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का कल जो प्रोटेस्ट, तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग सराफा एहतिजाज थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। देर रात तक वो वहाँ पे सराफा एहतिजाज थे और उस प्रोटेस्ट में शामिल सोशल एक्टिविस्ट आदिल नज़ीर खान भी थे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं। क्यों आज मजबूर हो गए स्टूडेंट्स सड़कों पे आने के लिए? जब हम बात करते हैं कश्मीर में सब कुछ ठीक है, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 370-35A के बाद कश्मीर में विकास होगा, रोज़गार होगा, मगर आज भी हम जब देखते हैं सड़कों पे हमारे नौजवान, हमारी ख्वातीन, हमारी माएँ बहनें सड़कों पे सराफा एहतिजाज, ये भी उस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा थे। कल देर रात तक वहीं पे बैठे हुए थे। अल साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब। आप कल देर रात तक वहाँ पे बैठे, तो क्या मुतालबा था? आदिल नज़ीर खान टंगमग से लेके प्रेस कॉलोनी तक आए, उनके साथ सराफा एहतिजाज था। जब हम बात करते हैं विकास होगा, नया कश्मीर होगा, तो क्या आपको लगता है? देखिए, विकास जो दावे किए जा रहे हैं वो विकास कल वो हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे दिखा रहे थे, जो सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस कॉलोनी के अंदर, जिसकी वजह से मैं भी मजबूर हो गया कि मैं इनके पास आऊं, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके पास नहीं आया था। कोई इन बेचारों की आवाज़ नहीं सुन रहा है और हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा गुनाह क्या है। अगर हम 2018-20 से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हमने दिए, अपनी ज़िंदगी के कीमती 4 साल हमने दिए, इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आज हमें कहा जा रहा है कि ये लिस्ट स्क्रैप होगा, तो क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? इसलिए वो सराफा एहतिजाज थे, सुबह से बैठे थे प्रेस कॉलोनी में। बड़े बड़े दावे उनको रात को किए गए, लेकिन वो दावे सब खोखले ही निकले। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि नारे लगाने से बेहतर है कि अगर आप इन लोगों को एक बार मिल लेते, इनसे पूछ लेते। अगर आप इसी तरह से चलाते रहेंगे तो मुझे बताइए, फिर ये सिस्टम पे यकीन कौन करेगा? फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन कौन करेगा? फिर आपकी कमिटीज़ पे यकीन कौन करेगा? जब आप इसी तरह से 4 साल 5 साल बच्चों के ज़ाया करेंगे, जब वो मेहनत करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की, लेकिन उसको भी स्क्रैप किया गया। अब तैयारी हो रही है FFA का, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो लिस्ट आने वाला है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वो भी स्क्रैप करने वाले हैं ये लोग। उनको खबरें मिल रही है, कोई न्यूज़ पोर्टल ने चलाया और इनको JK SSB के किसी आला अधिकारी ने बताया, तो ये इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। देखिए, आई एम सेइंग कि आप इंक्वायरी कीजिए, आप अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन अल्टरनेटिव ढूंढिए। यू हैव पॉलिसी मेकर्स, यू हैव एडवाइजर्स, आप उनसे बात कीजिए। या अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, आई एम अवेलेबल हियर, मैं आपको देता हूं बेस्ट पॉसिबिलिटी किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, लिस्ट को स्क्रैप होने से, स्कैम को भी बाहर किस तरह से किया जाए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ वेज जिस तरह से इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है बचाया जा सकता है, जिस तरह से इन बच्चों का जो जोश अंदर से है उसको बचाया जा। जो बच्चे इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड करने की कगार पे हैं, उनको किस तरह से बचाया जाएगा, उनको रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा, वो एक ऑल्टरनेटिव निकाले, बजाय इसके कि आप लिस्ट को स्क्रैप करेंगे, आप इनके 4-5 साल और ज़ाया करेंगे। देखिए, इस चीज़ में ये निकल के आता है कि कौन तैयारी करेगा फिर कश्मीर से? ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना, तो फिर कौन तैयारी करेगा? जब इनको 4 साल एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़े, 4 साल के बाद जब ये एग्जाम देते हैं, फिर इनका लिस्ट स्क्रैप होता है, तो फायदा क्या उस तैयारी का? फ़ायदा क्या है उस सिस्टम का? फ़ायदा क्या है उस मेहनत का? इनका माँ बाप मजदूरी करके इनको पालता है, पढ़ाता है, ये अपना खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, बेचारे दिन रात एक करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं। मैं कहता हूँ अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, उस अल्टरनेटिव को लेके चले, लिस्ट को स्क्रैप ना करें। बाकी जो आपने SI में किया, अगर आप वहाँ भी चाहते तो वहाँ भी लिस्ट करने की, स्क्रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी था, चाहे ST जो अखनूर है, ST ऑफ सब इंस्पेक्टर जो बन गई थी, उसको आप बाहर निकालते। लेकिन सवालिया निशान होता है इस सिस्टम पे।
19 से जब से ये एलजी शासन यहाँ लगा है, आपने कौन सा एग्जाम पीसफुल तरीके से कराया, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया, अकाउंटेबल तरीके से कराया, जिस पे सवाल या निशान ना उठे हो? फायर सर्विस पे उठे, सब इंस्पेक्टर पे उठे, अब इस पे बारी है। तो ये अफसोस की बात है, क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाती है, कौन भरोसा करेगा? आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया, जैसे आपने फायर सर्विस की बात की या सब इंस्पेक्टर की बात की। कल हमने जितने भी एग्जाम हुए, चाहे फायर सर्विस की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, कल की हम बात करें, हर किसी पे उंगली उठी। जब आप कहते क्या उन ऑफिसर्स के ऊपर उनकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए, उनसे कोई पूछताछ नहीं करना चाहिए? देखिए, पहले में जो मेन छोटे छोटे एग्जाम कराती है जेके एसएसबी, इट हैज बिकम अ मशीन ऑफ स्कैम्स। पहले एलजी साहब को सबसे पहले एक काम करना चाहिए, इसको दफा करना चाहिए और कोई नई एजेंसी बनाए जो एग्जाम्स कंडक्ट करे। पता नहीं पिछले सालों से ही इस पे सवालियात उठ रहे हैं, कोई भी एग्जाम इनने कराया हो तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है। अब आप जो कह रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंट पे इन पे कार्रवाई होने, मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई करो, लेकिन स्कैम को निकालो, कल्प्रिट्स को बाहर निकालो, उनको सजा दो, ऐसी सजा दो ताकि दोबारा कोई ना करे। लेकिन जिन बच्चों तो, लेकिन आप खुद पे पूछिए ना कि मेरा क्या बनता है रोल। फिर मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ, मैं ही कल को किसी चेयर पे बैठूंगा। बच्चियां देखिए, हमने रोते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स उनके सामने नहीं आया, उनकी हौसला अफजाई किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई। कोई बात नहीं, कल होगा। रात भर वो बच्चे वहाँ पे प्रेस कॉलोनी में बैठे। इससे आपको क्या लगता है, हम लोग कहाँ पे पहुँचे? हम लोग, मुझे लगता है कि सरकार और लोगों के बीच में जितनी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस है, उतना दूर हम चले गए हैं, उतनी गैप एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में है। तो ये उसी का नतीजा है। हर तरफ से हर कोई है ना, ऐसा कुछ नहीं। आपसे मुझे नहीं आज तक ऐसा कोई मिला। मैं किसी और इलाके में रहता हूँ, मैं 100 किलोमीटर कल चल के आया। क्यों आया? मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे जब कहेगा कोई, जब इन बच्चों के पास कोई नहीं पूछता, ये कैसे अपने आप को फील करते, एलिनेटेड फील करते। ये कहते कि हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे पास कोई आया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कोई भी ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम, कोई यहाँ तक नहीं जा सकता था। क्या इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिला सकते? क्या हो गया इन लोगों को? मजाक बना के रखा है इस जनता के साथ। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि देखिए, लॉ को सब फॉलो करना, सबको लॉ फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो भी डिमांड कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, अच्छे तरीके से डिमांड कर रहे थे, कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई थी, कोई पत्थर, कोई कुछ नहीं हुआ था। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, वो बाउंड्री, डेमोक्रेटिक बाउंड्री के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लीगल तरीके से मांग रहे थे। लेकिन जब आप उनको वहाँ भी मौका नहीं दोगे तो वो खुद को एलिनेटेड फील करेंगे, रेडिकलाइज्ड फील करेंगे, खुद को अलग थलग फील करेंगे। तो यही चीज़ें हैं जिससे कश्मीर के हालात बिगड़ते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर की सिचुएशन बिगड़ती है। जो एक तबका हमारा है, जो ये पढ़ने वाले बेचारे हमारे बच्चे हैं, जो मेहनत करते थे, जॉब के लिए तैयारी करते थे, वो भी अब उसी कैटेगरी में फिर चले जाए। ऐसा लोगों का कहना है, ये कौन है और क्यों सपोर्ट करते हैं? जब एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करती, आदिल नज़ीर खान टंगमग से लेके यहाँ पे आता है, सपोर्ट करता है, रात भर प्रेस कॉलोनी में बैठता है। इसको पूछेगा आपके पीछे किसका हाथ, या आपके सर पे किसका हाथ? लोगों का हाथ है मेरे सर पे, लोग हैं मेरे पीछे। वही लोगों ने मुझे बुलाया था, वही लोग मेरे साथ वहाँ खड़े थे, उन्होंने मुझे टंगमर्ग से यहाँ बुलाया था। ये शर्म की बात है इन सब के लिए, जो ये दावे करते हैं ना, जो ये सवाल पूछते हैं इस तरह के। उनसे कहिए, आप तो यहाँ श्रीनगर में रहते थे, आप गए दिन में, उनको पानी पूछा आपने, उनको चाय पूछी आपने? हमारी बहनें जो वहाँ दिन भर भूखी बैठी थी, उनसे आपने सवाल पूछा? उनको आपने पूछा क्या मसला है, मेरी बेटी, मेरे भाई क्या मसला है, मेरे बेटे, मेरे बच्चे क्या मसला है? आप गए, आपने मजबूर किया आदिल नज़ीर खान को, वो टंगमर्ग से आए। जब इन्होंने मुझे हज़ारों फ़ोन किए, ये इनकी उम्मीद है हमसे जुड़ी हुई है, ये इनका विश्वास है हम पे, ये इनका भरोसा है हम पे कि अगर कोई हक की आवाज़ इस वक्त उठाता है, ये हमारे गिने चुने कुछ नौजवान हैं, हमें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। हमें हर जगह फिर बुलाया जाता है, हमें हर तरह तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैंने एक बात कही है कि मैं डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करता हूँ, लॉ जानने वाला इंसान हूँ, उसके अंदर बात करता हूँ, हर बार पीसफुल तरीके से बात रखता हूँ और डिमांड करता हूँ कि पीस को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाए, लोगों की मुश्किलात किस तरह से हल किए जाते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सहेल अहमद भट्ट है और मेरी रैंक है यूटी में 41 और J&K में है 10। तो हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो लगभग तैयार हो गया था। लेकिन कल ही हमें सुनने को मिल रहा है कि वो स्क्रैप भी हो सकता है। ये हमें सेक्रेटेरिएट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि वो स्क्रैप भी हो सकता है। अब हमारा ये मसला है कि हमारी गलती क्या है? मेरे पास बैग है, इसमें सारा मेरे पास जो मैंने हार्ड वर्क किए 2 साल से, OMR शीट किसी को चेक करना है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चेक करना है। हम सभी यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। वेरिफिकेशन करनी है, मीडिया के सामने वेरिफिकेशन करो। वहाँ पे बैठे बैठे आप क्या वेरिफिकेशन कर रहे हो?